वेल डन इंडिया, वेल डन बूम बूम बुमराह, वेल डन यशवी जायसवाल, वेल डन केएल राहुल। नॉकआउट जैसे किया है इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को, पहले टेस्ट से किसी ने भी इस तरह से सोचा नहीं था। वो इंडिया जो इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हो जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से 150 रन बनाने के बाद ऐसे आउट कर देगा। और उसके बाद जो बैटिंग लाइन में हमने इंडिया की कंसिस्टेंसी देखी है, और पहले तो हम इंडिया की जो बैटिंग है वो हमेशा से मैं उसका फैन रहा हूं, लेकिन कल जैसे बुमराह की बॉलें घूम रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी जो बॉलर हैं उनकी रूह बुमराह के अंदर आ गई है। और इसमें एक पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी जो फास्ट बॉलर हैं, स्विंग के सुल्तान हैं, उनका भी बड़ा रोल है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इस वक्त एक तो चैंपियन ट्रॉफी का एक इशू बना हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है इसकी हाइप बहुत ज्यादा होती है। और अब तो इसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली जो एशियन सीरीज है उसको भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इसका जो पहला टेस्ट था, इसमें ना आप ये कह लें कि बड़े टर्निंग पॉइंट आए हैं। सबसे पहले जब टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया गया तो इंडिया जो है उसने सिर्फ 150 रन्स बनाए थे। और उसके बाद बहुत सारे लोग जो पर्थ टेस्ट की क्रिकेट को समझते हैं और पहले बैटिंग जो करता है वो 400-450 रन नॉर्मल बनाता है, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया कि ये क्या किया आप लोगों ने। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है जसप्रीत बुमराह की, जो अब रॉक कर रहे हैं। पहले वो बूम बूम बुमराह थे, अब वो रॉक कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जो है वो 18 ओवर्स किए हैं, 6 ओवर्स मेडन किए हैं, उसके बाद सिर्फ 30 रन दिए हैं, और इकोनॉमी थी 1.67, 5 विकेटें हासिल की हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इसकी क़यादत जो टेस्ट की है वो भी बुमराह के पास है, यानी बुमराह कैप्टन है। ये उनका पहला इम्तिहान था जिसमें अभी तक वो सुरखरू हैं। पहली इनिंग्स में इंडिया ने 150 रन बनाए और जवाब में ऑस्ट्रेलिया जो है उसको मुकम्मल नॉकआउट कर दिया इंडिया ने, और सिर्फ 104 रन के ऊपर पूरी की पूरी जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो पवेलियन लौट गई। उसके बाद इंडिया ने अपनी जब बैटिंग शुरू की तो कमाल की बैटिंग की यशवी जायसवाल ने, 90 रन के ऊपर नॉट आउट हैं। उसके बाद केएल राहुल ने उनका साथ दिया है, वो 62 रन के ऊपर नॉट आउट हैं। और जो इंडिया का रन है इस वक्त वो 172 हो चुका है, और टोटल जो लीड है वो 250 से भी क्रॉस कर चुकी है। और अभी जो गूगल प्रिडिक्टर ये बात बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ये टेस्ट जीतने के चांसेस हैं वो सिर्फ 12% हैं। ड्रॉ की तरफ ये टेस्ट जा सकता है, इसके चांस सिर्फ 6% हैं, जबकि 82% इस टेस्ट के ऊपर अभी भी इंडिया की ग्रिप है। और ऑस्ट्रेलिया जो है उसने कोई खिलाड़ी नहीं छोड़ा, ट्रेविस हेड और हर कोई आकर बॉलिंग करवा के चला गया, लेकिन 172 के ऊपर इंडिया का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। पहले हमें इंडिया ने, जसप्रीत बुमराह ने और उनकी टीम ने, उनके बॉलिंग यूनिट ने कमाल दिखाया जो बॉलिंग में। और यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि पहले लोग ना जब चौके छक्के लगते थे तो उसको एंजॉय करते थे, लेकिन बुमराह ने आज ये प्रूव किया कि अगर बॉलर तगड़ा हो तो आप बॉलिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और आज उन्होंने एंजॉय जो है वो करवाया है, और अब लीड जो है वो 215 रन की हो चुकी है। और इंडिया की जो है वो पोजीशन बहुत मजबूत है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दो लेजेंडरी खिलाड़ी जिन्होंने सबसे पहले और दूसरे नंबर के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में 10-10 हज़ार रन किए थे, उनके नाम के ऊपर ये होती है। और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बढ़के मारी थी ये ट्रॉफी शुरू होने से, या ये सीरीज जो है वो शुरू होने से पहले। लेकिन अब उनके सारे के सारे जो दावे हैं वो जीरो हो गए हैं, और इंडिया की पर्थ टेस्ट के ऊपर मुकम्मल ग्रिप है, अभी तक मुकम्मल ग्रिप है।
अगर कल कोई कुछ और हो जाए तो वो देयर इज अनदर थिंग, लेकिन अभी तक इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पर लीड कर रहा है। और आई होप कि अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस चलती है उनकी तो आसानी के साथ ये टेस्ट इंडिया जीत जाएगा और इंडिया जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल कर सकता है। आप भी इसके बारे में अपनी जो ओपिनियन है वो लाजमी लिखिएगा। पूरा ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग यूनिट और बैटिंग यूनिट यहाँ पर फ्लॉप कर चुका है।